हेलो एवरीवन, माइंड रेडियस आपके सामने फिर हाजिर है एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर। ये जो चैनल है ये सिर्फ वीडियोस प्रेजेंट करने के लिए नहीं है, बट आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाने के लिए, एक्सीलेंस इंस्टॉलेशंस आप में करने के लिए है। अब आज हम एक मेथड आपको बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे। ज़िंदगी में बच्चों के, बुज़ुर्गों के, हर एक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से ट्रॉमेटिक कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, लेकिन वो क्यों चलें? अगर हमारे पास इस तरीके की टेक्निक्स हैं जैसे CBT, NLP, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा बिलीव करिए, आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं, इनके पास जाने या दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियोस को लगातार देखें, आप सबसे पहले माइंड रेडियस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लगातार कम्युनिटी के मेंबर बने। आप बिलीव कीजिए कि आप लगातार फॉलो करने पर, लगातार उस कंटेंट को यूज़ करने पर, जो हम टेक्निक सिखाते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बना सकते हैं ना। ये आपको वो पर्सन बोल रही है जो 30 इयर्स से लोगों को साइकोथेरेपी और NLP, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग से अच्छा कर रही है। 30,000 कब के क्रॉस हो चुके हैं और क्रिटिकल डिजीज़ 150 से ज़्यादा भी हमने हील किए हैं। अब पॉइंट पर आते हैं। लाइफ में बहुत, मैं आपको थ्योरेटिकल नहीं समझाऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी ताकि आप इसको तुरंत आप लाइफ में यूज़ कर सकें और तुरंत चुटकियों में आप कुछ प्रैक्टिस सेशंस के बाद आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ये जो दिमाग है ना, दिमाग में कई फाइलें हमारी स्टोर रहती हैं। मैं आपको CBT के बारे में समझा रही हूँ, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी सोचना। जिस हिसाब से हम सोचते हैं चीज़ों को, हम डिकोड करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, उसको फिर डिकोड करके समझते हैं और उसका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेते हैं। फिर है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें मेरी PhD है। NLP भी जो है कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं अपनी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट लाने का, यानी टोटल 360 डिग्री शिफ्ट लाने का, टोटल थॉट पैटर्न को चेंज करने का और उससे अपनी लाइफ अच्छी बनाने का। प्रॉब्लम वही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखना, वो NLP टेक्निक्स हैं। अब है सबकॉन्शियस ब्रेन पैटर्निंग। जब मैंने NLP में PhD किया, उसके साथ ही साथ कुछ मेरे सामने केसेस सबकॉन्शियस ब्रेन के भी आए। तब वो बार बार जब वो किताबें, वो वीडियोस, वो ट्रेनर्स मेरे सामने आ रहे थे, कोर्सेज मेरे सामने, तो मेरी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा था और तब मैंने सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग पढ़ना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 11 से 12 साल पहले। और देखा कि सबकॉन्शियस ब्रेन जादुई है, जो काम कॉन्शियसली नहीं हो सक रहा, यानी कि आप क्लिनिक जा रहे हो, आप या नहीं ही जा पा रहे हो क्योंकि बच्चे आते नहीं हैं क्लिनिक में, कोई अपना केस लेकर नहीं आता, ज़्यादा जाते नहीं हैं, लोग डरते हैं कि क्या होगा। और जब आप इसको सबकॉन्शियसली, चाहे अपने रिलेटिव की मदद से, दोस्त की मदद से, या उसको सबकॉन्शियसली ही अपने ब्रेन को ट्रेन कर दें, तो आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बेस्ट रिटर्न ला सकते हैं। 3 चीज़ें बताई हैं आपको मैंने कि आप अपनी एंजाइटी को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को, गुस्से को, एंगर को आप CBT से, NLP से, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग से ठीक कर सकते हैं। चौथी चीज़ हम क्यों भूल रहे हैं, वो है स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटीज़। मैं 30 से ज़्यादा मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक हीलर भी हूँ। और अब मैं ऑफिशियली हील नहीं करती, मैंने कोर्सेज बनाए हैं क्योंकि हील करने से मेरी ही तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेती। अब CBT यानी ये प्रॉब्लम एंजाइटी की, एंगर की, या किसी को एक लॉस्टी रहे, या वो काम ही ना करे, या वो उसको करियर में इच्छा ना हो, या शादी की इच्छा ना हो, या हमेशा उसे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आए, दोस्ती नहीं कर पाता हो, या नाराज़गी हो, रिलेशनशिप अच्छे नहीं बना पाता हो। ऐसे में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो एक बार जो दिमाग में एक्सपीरियंस आ गया, कॉग्निशन मतलब दिमाग में, ये मैंने आपको समझाया था अपने पिछले वीडियो में, ट्रिगर्स को पहचाने, डियर फैमिली ऐसा करके आप देख सकते हैं, लिंक दे दूँगी। आपने जो लाइफ में आपके एक्सपीरियंस थे बुरे, राइट, बुरे,
अच्छे भी बुरे भी दोनों ही ज़िंदगी भर असर लाइफ में रखते हैं अगर आप चलने देंगे तो आपके जो बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बुरे एक्सपीरियंस आपके ट्रिगर होते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक जिस लड़की का केस आपने हमें रिक्वेस्ट की है कि इसका पूरा समझाइए मैडम, आपने इसको कैसे ट्रीट किया, वही केस पूरा बता रही हूँ। दिस गर्ल इन आर अर्ली 30s, उसको हमेशा ही ये लगता था कि उसकी मदर जो है वो उसे अच्छा बिहेवियर नहीं करती थी, या उसकी बात को समझती नहीं थी, उसे हमेशा मेंटल ट्रॉमा में देती थी। वो जो उसकी मदर है वो उसकी वजह से उसके रिश्ते नहीं हैं, उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं अच्छी कर पाती, मतलब हर चीज़ के लिए उसने अपनी मदर को जिम्मेदार समझा। ये उसका अपना परसेप्शन था। ये ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वही ठीक होता है। और उसने एकदम एक तरीके से मतलब फिजिकली नहीं छोड़ा अपनी मदर को, लेकिन मेंटली दिमाग से उसने अपनी मदर को अपनी लाइफ से बहुत अलग किया हुआ था, राइट। तो उसका परसेप्शन क्या है, उसका ट्रिगर क्या होता था, जब भी कभी उसका कोई आर्ग्यूमेंट अपनी मदर से होता था तो वो यही बार बार सोचती थी, शी इज़ द वन जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी बिगाड़ी, शी इज़ द वन जिसने मुझे लोन ले किया, शी इज़ द वन जिसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, शी इज़ द वन जो मुझे पढ़ाई के लिए ज़िद करती हैं। शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन वो पढ़ती नहीं थी। अगर उसकी मदर उसको कुछ बोलती थी पढ़ने के लिए तो हमेशा उसको बस यही रहता था, ये बोलती हैं एग्ज़ाम में पेपर छोड़ के आ जाना, कोचिंग क्लास में जाना, लेकिन बस बाहर घूम फिर के आ जाना, वहाँ पर पढ़ाई ना करना, चेक डिपॉजिट कर देना फीस के, लेकिन पढ़ाई ना करना, लाइफ को बिल्कुल ऐसे इजी लेना जैसे कि कोई मकसद लाइफ का है ही नहीं। तो उसकी मदर उससे बहुत परेशान रहती थी। दिस गर्ल्स पेरेंट यानी मदर हैड कम टू अस। तो मैं आपको ये केस बता रही हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी उस पर्टिकुलर गर्ल के बारे में आपको बताया। ये हो गया उसका परसेप्शन, यानी बैड बिहेवियर हमेशा एक ट्रिगर की तरह काम करता था। यानी उसका खुद का जरा से कहीं लड़ाई हुई तो वो लड़ाई आर्ग्यूमेंट ट्रिगर होता था। अब ट्रिगर के बाद क्या होता है, ट्रिगर के बाद इमोशंस, तो अच्छे इमोशंस तो आएंगे नहीं, बैड इमोशंस। तो बैड इमोशंस कीप ऑन मूविंग इन द होल ब्रेन, और पूरे दिन पूरी ज़िंदगी, ये सालों दर साल, महीने दर महीने यही चलता रहा कि माई मदर इज़ नॉट गुड, दैट माई इमोशंस, शी इज़ नॉट गुड, शी डजंट वांट मी टू सी, शी डजंट वांट टू सी मी हैप्पी। ये परसेप्शन बन गया क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा था, वो उनके सोचने के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का परसेप्शन जो होता है वो उस हिसाब से होता है जैसा वो सोचता है या डिटेंगल करता है एक्सपीरियंस को, उस ट्रॉमा को। ये जो है पोस्ट ट्रॉमा जो सिचुएशन होती है वो भी उसकी वजह से होता है, क्योंकि जिन लोगों की लाइफ में ये क्यों होता है, क्योंकि जिन लोगों की लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक जिनकी होती है, स्पेशली सिंगल चिल्ड्रन या जो बच्चे चुपचाप रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन अपनी सेम वाइब्रेंसी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से मिल नहीं पाते, कई कारण रह पाते हैं, है ना। अकेलापन फील करते हैं वो, लोगों से अटैच नहीं हो पाते, लोगों की फीलिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते, सोशली भी इम्पैक्टेड रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिक्स नहीं होते। अब इसका इलाज क्या है? अब देखिए, थॉट आया, आपने ये सोच लिया कि यही सोचते हो, मैं यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करूँगी और बहुत से हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। तो आपने उनकी मदर को मैंने क्या दिया, क्योंकि गर्ल नहीं आई थी, मदर आई थी, तो मैंने उनकी मदर को बोला कि कभी भी जब वो अच्छे मूड में हो तब आप क्या करें कि उससे प्यार से सिर पर हाथ फैलाएं और ये पूछें कि बेटा, ये कभी हमारे, देखिए ये सिचुएशन रही, अगर मैं सिंगल पेरेंट हूँ या मुझे रहना पड़ा, आपको पिता का प्यार नहीं मिला और आपको ऐसा लगा कि ये रिलेशन नहीं रह पाए, तो आप उसे समझाइए। अब वो बड़ी हो गई है, वो कारण समझ पाएगी कि किस वजह से, उसी की प्रोटेक्शन की वजह से, उसकी लाइफ को अच्छा चलाने की वजह से, ना कि उसको अकेला रखने की वजह से वो एक सिंगल पेरेंट उन्होंने का इतना बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बेटा, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, ये बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेला बच्चे को पालना, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स के साथ जॉब करना, बिजनेस चलाना और साथ ही साथ बच्चे का पालन पोषण करना, उसको स्टडी कराना, किसी न किसी तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करना। तो ऐसा आप धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे
तो उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चे से, जब कभी वो अच्छे मूड में होती, मूवी देखने जाते, कभी गाना सुन रहे, कभी अच्छे मूड में आके जैसे वो भाव में कभी लेती, तो उसकी मदर उसको धीरे धीरे अपनी एक्सपीरियंस बताते। ये नहीं कि वो इंसान कितना बुरा था या जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा, बल्कि ये कि उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सिक्योरिटी, उसकी आगे की ज़िंदगी की भलाई के लिए और उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, और वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, रोज रोज मार खाना देखना, अगर वही बचपन से देखकर वो बड़ी होती तो वो कहाँ जाती। 6 महीने की वो बच्ची थी, उस मदर ने बताया 6 महीने की वो बच्ची थी जब वो उनको लेकर आना पड़ा। और वो उस बच्ची तो समझती भी नहीं थी, पालने में लेटी रहती थी, वो मारते थे तो उसे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन वो रोती थी। यानी देखिए तब भी इस बच्ची का जो है रिएक्शन होता था, लेकिन आज उसको ये करते करते ट्रॉमेटिक वो एक्सपीरियंस, लोगों का छूटना, अकेलापन, घर में अकेला रह जाना और कोई साथ ना होना, एक पिता का जो एक सिक्योरिटी, एक वार्मथ होती है ना, कि हर फंक्शन में फादर भी आ रहे हैं, मम्मी डैडी मिलकर घूमने जा रहे हैं, चाहे कितनी भी कोशिश की हो मदर ने दोनों तरफ से माँ बाप का प्यार देने की, लेकिन उस बच्चे के मन में यही था कि मेरी मदर खराब है। ये बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स के साथ होता है। यहाँ अगर ये सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर्स या सिंगल फादर्स ये देख रहे हैं वीडियो, तो वो ज़रूर इसको शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और समझने की कोशिश करें कि कैसे वो अपने रिश्ते सुधार सकते हैं अपने बच्चों के साथ। अब क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा इमोशंस में चेंज आने लग गया, थोड़ा प्यार, थोड़ी दया, समझ कि हाँ, अगर शी द गर्ल केप्ट हर सेल्फ इन हर मदर्स शूज़, कि अगर मैं उस सिचुएशन में होती तो क्या मैं भी मार खाती रहती। मेरी माँ ने मुझे और अपने आप को मार से बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बचाने के लिए मेरी मदर ने वो डिसीजन लिया होगा। धीरे धीरे उसको वो समझ डेवलप हुई, धीरे धीरे वो प्यार, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस बढ़ा हुआ। यानी एकदम जो ट्रिगर होती थी, जैसे बात होती थी, तो वो धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया। मम्मी भी हर बात के लिए उसको, मैंने मदर को भी समझाया कि जब वो एंगर में हो, आप उसको बिल्कुल उससे बात ना करें। When she is in the mood, she can absorb, आप उसको एंकर कर सकते हैं। NLP में एक टेक्निक होती है एंकरिंग, है ना। सो ऑलवेज एंकर somebody at a time when somebody is emotionally charged कैसे, हैप्पी, feeling successful, feeling energized, feeling very good, feeling happy. So ये जो होते हैं, आपको बाद में समझाऊंगे NLP एंकरिंग क्या होती है। तो इस समय आप एंकर करें। उसको कभी भी धीरे धीरे से, फिर उसको ड्राइंग लड़की को बहुत अच्छी लगती थी। मैंने मदर को सजेशन दिया कि हाँ, ड्राइंग, डांस और स्विमिंग करना। तो मैंने उनकी मदर को सजेशन दिया कि ये भी एक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी भी एक थेरेपी है। व्हेन यू फील दैट जब वो बनाए तो आप उसको तारीफ़ करिए। और आई थिंक स्पेस कम हो गया है, आई विल गेट बैक टू यू, बट आप इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। और आज वो लड़की काफ़ी बाहर है, यानी अभी भी उसकी हीलिंग काउंसलिंग चल रही है इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू, लेकिन आप इनको यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका चेंज क्या हुआ। गॉड ब्लेस।